डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन काउंटडाउन 36 डेज रेस्ट में आज हम मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला को लेके आए हैं जो कि आपके मैथ के स्टैटिस्टिक चैप्टर से है और ये है द एम्पिरिकल रिलेशन। किसमें? तो मीडियन, मीन और मोड के बीच के रिलेशन को बताने वाला एक छोटा सा फार्मूला। तो पहले बात हम कर लें कि आपके इस चैप्टर में 3 टॉपिक को पढ़ना है। एक तो है आपका मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। मीन में 3 मेथड की बात आती है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। किसी भी मेथड से क्वेश्चन पार्टिकुलर अलग से बनाने के लिए नहीं रहता है, आपको अपनी सुविधा के अनुसार से चयन करना पड़ता है कि किस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद अगर मीडियन किया है तो सिर्फ उसके लिए एक फार्मूला, एक मेथड। मोड के लिए बात आए, एक फार्मूला, एक मेथड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लेकिन अगर 1 मार्क्स की क्वेश्चंस कभी कभी आती है तो ये फार्मूला बड़े काम की चीज होती है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ये फार्मूला ठीक से याद नहीं रहता है तो ये बड़ा छोटा ही लेकिन बड़े काम का फार्मूला। अब इसमें जानना क्या है कि याद करने के लिए मैंने अपने तरफ से एक छोटा सा ट्रिक निकाला है कि कभी स्टूडेंट से क्या होता है कि मीन उधर लिखा गया, कभी मीडियन इधर हो गया, प्लस का माइनस इधर उधर हो गया, तो कैसे इस परेशानी से बचा जाए इसके लिए आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। अपना ट्रिक है, फार्मूला नहीं बल्कि ट्रिक समझ लीजिए। क्या है कि इधर भी ME, ये आप देख रहे हैं कि इधर भी क्या है, तो ये ME मैंने सेलेक्ट कर रखा है और इधर भी ME। इस तरीके से इसकी पहचान कर लें कि ME से ये वाली चीज। अब क्या है कि आप इसमें से देखेंगे कि जो भी यहाँ पे बात है कि 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट हैं, उस 6 अल्फाबेट का हाफ करें तो कितना हो गया? 3। याद करने के लिए ट्रिक। और MEAN ये 4 अल्फाबेट है तो इसका हाफ कितना हो गया? 2। रह गई बात, कहेंगे आपकी मोड भी तो 4 अल्फाबेट का है तो फिर उसके लिए क्यों नहीं। ये जानना है कि यहाँ पे जो मोड है और यहाँ जो मीडियन है या जो मीन है, इन दोनों में कॉमन बात है ME का। इस तरीके से आप याद करें। है तो एक बड़ा फनी सा जो है कि ट्रिक याद करने के लिए, लेकिन कभी कभार आपको किसी भी तरीके से फार्मूला को याद करने के लिए ये नहीं देखना है कि वो ट्रिक कैसा है, बस ये समझा कि मेरे को इससे ज्यादा आसानी लग रहा है याद करने में, तो वो सुविधाजनक रहेगा। थैंक यू। अब ये तो बात इधर का हो गया। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। आपके लिए जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, CBSE बार बार ये कह रहा है कि ये डिलीटेड हो गया है, वो डिलीटेड हो गया है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन आप देखेंगे तो कभी कभी वो अपनी बातों पर भी खुद खरा नहीं उतर पाता है। कुछ न कुछ क्वेश्चंस उसके आ ही जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके बारे में हम सोच के रहते हैं कि ये डिलीटेड हो चुका है। तो ऐसे में आपके लिए हम बेहतर एक ही बात बोलेंगे कि लाख नई किताबें आ गई हैं मार्केट में, लेकिन आप पुराने NCERT टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करें। उसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर बन जाएंगे जो लगता है कि नहीं मेरे लिए काम के लायक नहीं थे, लेकिन जानकारी हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा। तो आप अभी भी ये कहेंगे कि अगर आपके अंदर में सक्षमता है, आप इतना अपना समय दे पा रहे हैं, तो पुराने किताबों को यानी कि पुरानी मैथमेटिक्स बुक से ही अपनी तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। थैंक यू।